हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी। सबसे पहले हम समझेंगे लाइब्रेरी क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म समझते हैं लाइब्रेरी क्या होता है। जैसा कि वर्ड है लाइब्रेरी, आपको पता होगा लाइब्रेरी क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइब्रेरी तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे लाइब्रेरी एक ऐसा रूम या फिर एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी बुक्स पड़ी होती है। परफेक्ट। मतलब क्या हुआ? लाइब्रेरी का एक ऐसी प्लेस जहां पर बहुत सारी बुक्स को रखा जाता है। अगर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर तो पाइथन क्या होता है? पाइथन में लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहां पर मॉड्यूल्स को रखा जाता है। कहने का मतलब ये, रियल लाइफ में अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहां पर किसको रखा जाता है? बुक्स को रखा जाता है। और अगर हम आ जाएंगे पाइथन में लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस जहां पर मॉड्यूल्स को रखा जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिकल। सपोज करो आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और आपने उस डेटा की हेल्प से क्या करना है? ग्राफ बनाना है, मतलब एक डायग्राम बनाना है जो इंडिकेट कर रहा होगा, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? पाइथन हमारी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? ग्राफ को बनाने में हेल्प करेगा। तो जब भी अगर मेरे को मान लो ग्राफ बनाना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, हमें उन फंक्शंस को यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तक आप पढ़ते आए हो, प्रिंट फंक्शन पढ़ा हुआ है, इनपुट फंक्शन पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शंस है, तो उन फंक्शंस को एक मॉड्यूल में डाल दिया, मतलब एक ऐसी जगह पे डाल दिया जब हमें रिक्वायरमेंट होगी ग्राफ बनाने की तो हम उस फंक्शंस का यूज करेंगे। लेकिन फंक्शंस को यूज करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल होगा, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफ बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम कर सकते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ फंक्शंस चाहिए होते हैं, या तो हम फंक्शंस की कोडिंग पूरी खुद बनाए। लेकिन पाइथन इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज है, उसने सारी चीजें बनी बनाई अवेलेबल है, बट करना क्या है? आपको उसको यूज करना है। तो बेसिकली मॉड्यूल के अंदर भी क्या, बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो अवेलेबल है। उनको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। और वो फंक्शंस कहां पे रखे होंगे? मॉड्यूल के अंदर रखे होंगे। तो आपको फंक्शन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है। अगर आपने अभी तक फंक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पे क्लिक करो, पहले फंक्शन का टॉपिक देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। नहीं भी देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के साथ। तो उम्मीद रखूंगा आपको क्लियर हो गया होगा लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स को रखा हुआ है। और मॉड्यूल्स क्या है? वो मॉड्यूल्स का मतलब हुआ वो जगह जहां पर हमने बहुत सारे फंक्शंस रखे गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं या फिर उन फंक्शंस के लिए कौन सा मॉड्यूल चाहिए उसका पता होना चाहिए। बट ज्यादा नॉलेज के लिए थोड़े से मैं आपको मॉड्यूल को यूज कैसे करता है, थोड़े से फंक्शंस को यूज करना सिखाऊंगा। और अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो या फिर आप हायर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे कॉल किया जाता है, वो आना चाहिए। तो ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगी और साथ साथ में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्लेसमेंट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल के साथ। मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, मॉड्यूल पाइथन के अंदर दो टाइप के होते हैं।
एक मॉड्यूल्स होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन का मतलब ऑलरेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उसको यूज करोगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, मतलब कि आप अपने मॉड्यूल्स खुद बना सकते हो। तो हम जो कवर करने वाले हैं अभी, हम कवर करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स, मतलब कि ऑलरेडी मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर अवेलेबल है, हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। तो समझेंगे, हम प्रैक्टिकल करते करते समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आइडियली ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैंने स्टार्ट कर लिया आइडियली। और जो भी मैं प्रैक्टिकल करूंगा सारा स्क्रिप्ट मोड में करूंगा। फाइल, न्यू फाइल, ठीक है, यहां पर मैं कोड लिखूंगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मैथ मॉड्यूल, MATH, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें मैथ, जैसा कि वर्ड बता रहा है, मैथ का मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर वो सारे फंक्शंस हैं जो मैथ्स के अंदर यूज किए जाते हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं सबसे फर्स्ट फंक्शन के साथ। इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूं, जिससे कि पता रहेगा कि हम कौन से मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज मैथ मॉड्यूल। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। तो जैसा आप पहले पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे सारे कोर्सेज ले रखे हैं, उनको मैंने बिगनर्स लेवल में समझाया था फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आपने कोड लिखना सीखा था। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें कोड नहीं लिखना पड़े, सिर्फ और सिर्फ एक दो स्टेटमेंट लिखे, उससे हमें फैक्टोरियल का आंसर मिल जाए, तो वहां पर ये फंक्शन हमारा यूज होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो फंक्शन होता है उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगता है, तो ये मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करा, राउंड ब्रैकेट क्लोज करा। बट ध्यान देना, जो फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे F स्मॉल में। क्या आ गया, F हमारा स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करना है। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन किस मॉड्यूल में है, मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो फर्स्ट टास्क होगा, हमें पाइथन को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेगी, या ऐसे मान लो एक स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी, जिससे कि पाइथन को पता चले कि हमें एक मॉड्यूल यूज करना है, किस नाम का, मैथ नाम का। तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होगी, इंपोर्ट स्पेस देंगे, फिर मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम है मैथ। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट इंपोर्ट स्पेस दिया MATH। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने स्टेटमेंट लिखी, पाइथन को बताया कि हम मैथ नाम के मॉड्यूल का यूज करना चाहते हैं। जैसे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, इससे क्या होगा, पाइथन को पता चल जाएगा इस वाले मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन, दैट इज फैक्टोरियल फंक्शन। तो मेरे को मान लो फैक्टोरियल निकालना है 6 का, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखकर। तो ये लिखा मैंने फैक्टोरियल, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। किसका फैक्टोरियल निकालना है, सपोज मेरे को 5 का निकालना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 5। अब ये फंक्शन जो है हमारा फैक्टोरियल किस मॉड्यूल में है, मैथ मॉड्यूल में। तो क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे उससे पहले हम लगाएंगे डॉट, और उससे पहले हम लगाएंगे मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। तो लिखा मैथ, ठीक है। इससे क्या हुआ, फैक्टोरियल निकला किसका, 5 का, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने इक्वल टू का साइन लगा के क्या लिख दिया, ए। जो हमारा फैक्टोरियल आएगा किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। अब हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है, दैट इज 1 फैक्टोरियल, इसको हमें किस में डालना पड़ेगा, कमेंट्स में डालना पड़ेगा। कमेंट्स में कैसे डालते हैं, यहां पे लगा दिया हैश। तो जो हैश वाली स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट पाइथन इसको इग्नोर करेगा। और अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। ये गए रन पर, रन मॉड्यूल कहेगा पहले प्रोग्राम को सेव करो, तो मैं सेव कर लेता हूं, लिख दिया p1.py, ठीक है। अब इसको रन करा तो ये क्या आ गया हमारा 120। 5 किसका फैक्टोरियल निकालना हमने, 5 का। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120, तो क्या आ गया 120। एक एग्जांपल और समझा देता हूं।
सपोज मेरे को फैक्टोरियल निकालना 3 का, तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह लिख देंगे 3, ये लिख दिया 3। अब क्या आना चाहिए हमारा आंसर, फैक्टोरियल क्या होता है 3 का, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो रन करते हैं, ये हो गया रन। तो आंसर हमारा क्या आ गया, यहां पर आ गया दैट इज 6 आंसर आ गया। ठीक है, राइट। तो फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर दैट इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन फैक्टोरियल। अब आएंगे हम सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन है हमारा, मैं इसी में चेंज करूंगा, दैट इज प्रॉड। लिख दिया हमने यहाँ पे PROD। PROD मतलब प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब प्रॉड का मतलब होता है प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट किसका करना, क्या हम सिर्फ 2 ही नंबर का प्रोडक्ट कर सकते हैं, नहीं, 2 से ज्यादा नंबर्स का भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले फंक्शंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनाने पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट में ले लूंगा मैं 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट का नाम दे दिया मैंने बी, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 4। और अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का फंक्शन का नाम क्या है, प्रॉड। तो क्या लिखेंगे हम, प्रॉड लिखेंगे, ये लिखा प्रॉड, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस प्रॉड जो फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम क्या है, बी। तो ये आ गया हमारा बी आ गया। अब इस फंक्शन को हम किससे कॉल करेंगे, हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ। तो हम क्या लगा देंगे प्रॉड से पहले, मैथ, math.this। इसको मैं स्टोर कर लूंगा एक किसी वेरिएबल के अंदर। तो लिखा इक्वल टू का साइन सी, किसके अंदर आ गया, सी के अंदर प्रोडक्ट आ गया। किसका प्रोडक्ट आ गया, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या है 1 2 3 4। तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24 आंसर आना चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया सी। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, रन करा तो आंसर क्या आ गया हमारा 24। ठीक है, एक बार चेंज कर देता हूं। मान लो मेरे पास है 4 के बाद एक और ले लिया 10। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, 10 और मल्टीप्लाई होगा दैट इज 240 आना चाहिए। रन करते हैं, रन मॉड्यूल, दैट इज 240। दोस्तों ध्यान देना, अगर आप इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक नंबर लिखोगे तो वो एरर देगा। आपको लिस्ट पास करनी है जिसमें बहुत एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि रूल कहता है कि प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट किसका किया जाता है, एक से ज्यादा नंबर्स का। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो व्हाट इज प्रॉड, प्रॉड इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई all the elements passed as a parameter at the time of calling the function। अब आएंगे हम थर्ड फंक्शन के ऊपर। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता,
लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। थर्ड फंक्शन है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट का पूरा नाम नहीं लिखते, ट्रंक लिखते हैं। तो ये मैं थर्ड फंक्शन पे आ रहा हूं, दिस इज थर्ड, ट्रंक। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? ट्रंक लिखेंगे। तो क्या करा यहां पर, पहले हम लिखेंगे मॉड्यूल का नाम, दैट इज मैथ। तो ये लिख दिया मैथ डॉट, फिर लिखेंगे फंक्शन का नाम, दैट इज ट्रंक, TRUNC। ठीक है, देखो ये यहां पे सारे फंक्शंस बता रहा है, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो ये सारे अवेलेबल है फंक्शंस। लेकिन जो बच्चे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस को ही याद रखना है। ठीक है, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं अगर वो जानना चाहते हैं इन सारे फंक्शन को तो आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से फॉर्मेट सेम चलेगा। तो ये ट्रंक लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। इस ट्रंक के अंदर मैं क्या करूंगा, एक नंबर लिख दूंगा, मैंने लिख दिया 11.9। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में। तो यहां पर मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूं d, और यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे d को। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, आउटपुट आएगा, फिर उससे समझेंगे कि आंसर हमारा ऐसा क्यों आ रहा है। रन करा तो आंसर क्या आ गया हमारा 11। यहां पर हमने क्या पास करा था 11.9, इसका मतलब डेसिमल के बाद के पार्ट को हटा दिया। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, सपोज मैंने लिखा 13.2। अब हम इसको रन करते हैं फिर से, अब हम रन करते हैं, इसको दोबारा से करते हैं। तो ये लिखा रन और क्या आ गया 13। ट्रंक क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद के पार्ट को हटा रहा है। तो व्हाट इज ट्रंक? ट्रंक इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रिमूव द डेसिमल पार्ट। ठीक है, राइट। अब आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज फंक्शन नंबर 4, सील। तो ये लिखा CEIL। सील का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो सील फंक्शन किससे कॉल होगा, मैथ से। तो सबसे पहले लिखा मैथ डॉट CEIL, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट के अंदर हम एक नंबर पास करेंगे। तो हमने लिखा 10.9, और इसके बाद क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ले लिया a। और अब क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट a। रन करते हैं, आंसर क्या आ गया 11 आ गया। सील का मतलब क्या होता है, ऊपर। सील ऊपर होता है। एक और फंक्शन आएगा फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे होता है। इसका मतलब हमने क्या लिखा 10.9 लिखा, तो इसने क्या कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। इसका ऊपर वाला नंबर कौन सा, दैट इज 11। ठीक है, यहां पर हमने जो नंबर पास करा, हमने पॉजिटिव नंबर पास करा। अब ध्यान देना, मैं अगर नेगेटिव करता हूं तो क्या आएगा, आप खुद दिमाग लगाना कि नेगेटिव में क्या आना चाहिए। वीडियो को पॉज करना, खुद सोचना क्या आना चाहिए। बट ये ध्यान देना, जो भी नंबर आएगा, जो हमने नंबर ब्रैकेट में लिखा है उसके ऊपर वाला नंबर आएगा। तो ये क्या है -10। तो -10 का ऊपर वाला नंबर क्या होगा, स्टूडेंट समझते हैं -10 का ऊपर वाला नंबर है -11। नहीं, -10 है तो हम क्या लिखेंगे, -10 ही लिखेंगे। कहने का मतलब ये कि पॉइंट के बाद को हम हटा देंगे। तो जो भी उसका नियर बाय नंबर होगा, इंटीजर नंबर, वो आएगा।
तो -10.9 का नियर बाय इंटीजर नंबर क्या होता है? -10 होता है। ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, नीचे वाला नहीं आना चाहिए। -10 जो होता है, -10 बड़ा होता है, -11 छोटा होता है। और मैंने क्या कहा? ऊपर वाला नंबर आएगा। तो रन करते हैं। दिस इज -10। दोस्तों नेगेटिव नंबर में अधिकतर बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो व्हाट इज सील? सील इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू गिव द नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज पास्ड एज अ पैरामीटर। अब जैसे हमने पढ़ा सील, वैसे ही होता है एक फ्लोर। तो फ्लोर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे सील लिखा था तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? फ्लोर लिख दिया। और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूं 10.1। ठीक है, फ्लोर का मतलब नीचे ले आओ, तो 10.1 के नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, दिस इज 10 हो गया। अब एक और हम नेगेटिव नंबर से चेक करके देखते हैं। अब 10.1 था, अब यहां पे क्या लगा दिया? -10.1। रन करा तो ये क्या आ गया हमारा? दिस इज -11। -11 मतलब फ्लोर करना है, फ्लोर मतलब नीचे लेकर आना है। तो -10 का नीचे वाला नंबर क्या हो गया? इससे नीचे कौन सा हो गया? -11 हो गया। ठीक है, इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है हमें। तो दोस्तों ये 4 फंक्शंस हमने कर लिए। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और आगे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फैब्स। तो लिखा है FABS। अच्छा, उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन याद करने का आसान तरीका बताता हूं फ्लोर एंड सील का। फ्लोर मतलब जमीन, सील मतलब ऊपर, जो हमारे सिर के ऊपर जो दीवार होती है। तो फ्लोर कह रहे हैं तो नीचे जाना है, सील कह रहे हैं तो ऊपर जाना है। तो आपको याद रहेगा। अब है हमारा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फैब्स। फैब्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में देगा। तो हम रन करके देखते हैं। पहले मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा, ये लिखा मैंने -10.5, और फ्लोर को चेंज करके क्या लिख देते हैं? हम फैब्स लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया क्या करेगा? ये नेगेटिव पार्ट को हटा देगा। तो रन करा, आंसर क्या आ गया हमारा? दैट इज 10.5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ साइन को ये रिमूव करेगा और बाकी कोई भी छेड़छाड़ नंबरों के साथ नहीं करेगा। जैसे फ्लोर और सील में नंबर्स भी चेंज हो रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं है। तो एक पॉजिटिव नंबर डाल के देख लेते हैं। ये डाल दिया 10.5। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो आंसर सिंपल क्या आ जाएगा हमारा? सेम आंसर आ जाएगा 10.5। बेसिकली ये यूज तब किया जाता है जब हमें नेगेटिव साइन को हटाना हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दिस इज फंक्शन नंबर 6। क्या लिख देंगे हम? EXP। EXP मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर मैंने लिखा EXP और ब्रैकेट में लिख देते हैं 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻0। e⁻0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो ये मैंने रन करा और आंसर क्या आ गया हमारा? दैट इज 1.0। ध्यान देना, ये डेसिमल में देगा। क्या आ रहा है? 1.0। सपोज करो मैंने यहां पे 1 लिखा, तो मतलब e⁻1 कितना होता है? रन करके चेक करते हैं। दैट इज 2.7182 कुछ ये नंबर होता है। अब ये आपका होमवर्क का काम है, आपका टास्क है, आप गूगल में चेक कर लेना e⁻1 क्या होता है, यही आंसर निकल कर आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सपोनेंशियल। तो व्हाट इज EXP? EXP स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। इट इज अ फंक्शन दैट गिव्स द e⁻ द नंबर दैट इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। अब आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट फंक्शन। फंक्शन नंबर 7, SQRT। ये क्या हो गया हमारा? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो मैं यहां लिख लेता हूं SQRT, ब्रैकेट में लिख दिया 9। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? 9 का। 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? रन करेंगे, आंसर इज 3.0। बाय डिफॉल्ट किस में देगा? डेसिमल में देगा। अगर आप चाहते हो डेसिमल में नहीं आए
तो क्या कर देना, बस जहां से फंक्शन कॉल करा है ये पूरा पार्ट, इसको हम क्या कर देंगे, इसके आगे इंट लगा देंगे। तो इसका मतलब जो 3.0 आया उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ये रन करा, ठीक है। वैसे ही 16 का अगर निकालना है तो लिख दिया 16। अब आंसर क्या आएगा 4.0, लेकिन इंट लिखा हो तो क्या आ गया 4, ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। तो व्हाट इज एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। It is a function that is used to find the square root of a number that is passed at the time of calling the function. Now next is power function, that is POW. Function का नाम क्या है हमारा, POW. This is function number 8. अब पावर निकालनी है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, math.pow ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों इस फंक्शन को ध्यान से समझना, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जाऊंगा। यहां लिखा 2,3, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 2 की पावर 3 निकालेगा। 2 raised to power 3 is 8। तो रन करते हैं, आंसर क्या आ गया 8.0। डेसिमल हटाना तो क्या करेंगे, इससे पहले हम इंट लगा देंगे। अब अगर मैं इसको लिख दूं 3,2, ये लिख दिया 3,2, तो 3 raised to power 2 कितना आ गया हमारा 9। आंसर इज 9.0। तो कहने का मतलब ये कि जब POW फंक्शन लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में हमें 2 नंबर्स पास करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट नंबर होगा उसका वो बेस बनेगा, जो सेकंड नंबर होगा वो पावर बन जाएगा। अगर हम 2,3 लिखेंगे तो इसका मतलब 2 raised to power 3 हो जाएगा, और अगर हम 3,2 लिखेंगे तो 3 raised to power 2 हो जाएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, जो फर्स्ट नंबर है वो बेस बन जाएगा, सेकंड नंबर पावर बन जाएगी। तो व्हाट इज POW? POW इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू फाइंड द पावर ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। दोस्तों अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको स्ट्रिंग्स के फंक्शन समझाऊंगा, वहां पर ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी हमने फंक्शंस यूज करे, उन फंक्शन से पहले हमने क्या लिखा था, मॉड्यूल का नाम, दैट इज मैथ लिखा था। इस मॉड्यूल का नाम तो छोटा है, दैट इज MATH। मान लो अगर मॉड्यूल का नाम मैथमेटिक्स होता तो क्या हम हर बार टाइप करते, डिफिकल्ट टास्क हो जाता। तो हमें पाइथन एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कहता है कि मॉड्यूल का नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो परमानेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कोड के लिए चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये, आप मॉड्यूल को एक निकनेम दे सकते हो, जिससे कि जब भी आपको उस मॉड्यूल का यूज करना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उस वाला जो निकनेम आपने दिया है आप उस निकनेम का यूज करोगे। तो वो कैसे करेंगे, जहां पर हमने लिखा इंपोर्ट मैथ, हम इसके बाद लिखेंगे एस, यहां पे मैंने लिख दिया MT। इसका मतलब क्या हुआ, जो मॉड्यूल का नाम है मैथ, उसके बाद मैंने लिखा एस MT। कहने का मतलब हमने एक MT एक निकनेम दे दिया, किसका दे दिया, मैथ वाले मॉड्यूल का। तो जहां पर हमने मैथ लिखा था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं अब, MT। तो ये मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज कर दिया, और अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, बात सेम है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दे जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाए। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं स्ट्रिंग मॉड्यूल को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप थंबनेल का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है वो थंबनेल आएगा, उस पर क्लिक करना, आप नेक्स्ट वीडियो पे सीक्वेंस में चले जाओगे। लेकिन ध्यान से समझना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो हम लिंक भेज देते हैं। ध्यान देना, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन कौन सी वीडियो है वो अभी हमने थंबनेल लगा ही दिया हो, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो ऐसा नहीं हो कि आपसे वो वीडियो मिस हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस। वेट फॉर द थंबनेल।